जब गुरु महाराज कुंडलपुर में थे, उस समय पर संघ के साथ सुबह सुबह आचार्य महाराज सुबह ऊपर पहाड़ी पर जाया करते थे। गर्मी का समय था और जब लौट के आते थे तो लौट के आने के बाद वह अपना कमंडलू सुखा करके वहां पर रख करके शांत भाव से थोड़ी देर के लिए बैठ जाते थे और वहां बैठ करके उनके अंदर जो भी चिंतन का भाव आता था, हम वहां अगर आसपास बैठे होते थे तो वह कुछ ना कुछ जरूर सुना दिया करते थे। आचार्य महाराज ने एक बार इसी चिंतन को, हम केवल आचार्य गुरुदेव के पास में बैठे थे और वह सामने एक मंदिर था और उस मंदिर को देख करके उन्होंने एक बात कहना शुरू की। तिल की ओट में पहाड़ छिपा, ज्ञान ज्ञेय से बड़ा, ऐसा उन्होंने एक भाव दिया। तिल ओट में पहाड़ छिपा, ज्ञान ज्ञेय से बड़ा, एक आध अक्षर इधर उधर हो सकता है, यह भाव उन्होंने दिया। सुबह सुबह का वह समय था, सुबह जंगल से आने के बाद में शांत भाव से आचार्य महाराज बैठे थे, मैं ही अकेला उनके पास में बैठा था और उन्होंने कहा, आज ये चिंतन आया मेरे लिए, मैंने आपको सुना दिया। हमने अपने आप को बड़ा सौभाग्यशाली समझा कि जो आचार्य महाराज ने चिंतन किया वो चिंतन सबसे पहले मुझे सुनाया गया, ये मेरा सौभाग्य था। लेकिन उस चिंतन को सुनने के बाद जैसा आचार्य महाराज के अंदर भी थोड़ा सा ऐसा लगता है मुझे कि वो एक प्रतिक्रिया सुनना चाहते हैं मुझसे। मैंने ये बात तब से देखी है जब से मैं आचार्य महाराज के संग में प्रवेश किया। आचार्य श्री तारंगा जी में जब हमको अपने संग में रख लिए, उसके बाद में महुआ आदि में वो जब स्वाध्याय कराते थे, पढ़ाते थे, चर्चा वो करते थे, हम नए नए आए थे, लेकिन कई बार वह हमको देख करके हमसे आंख मिला करके ऐसे चर्चा करते थे कि मुझे शर्म आती थी कि मैं कुछ तो जानता नहीं हूं और आचार्य महाराज मेरी ओर देखते रहते। तो मुझे भीतर भीतर ऐसा लगता था कि कहीं ऐसा ना हो कि आचार्य महाराज सोचते हो कि ये सब जानता हो और मैं कुछ भी नहीं जानता हूं। तो मेरे अंदर एक भावना रहती थी कि आचार्य श्री जो कह रहे हैं मैं उस चीज को समझ लूं। अगर मुझे समझ में नहीं आता था और वो जिन भी ग्रंथों का रेफरेंस देते थे तो फिर मैं उन ग्रंथों को पलटता था, खोजता था कि ये चीज कहां कैसे लिखी है। तो वह समझते समझते भी एक से कई बार चार बातें और भी सामने आ जाती थीं और वह चर्चा बढ़ते बढ़ते ही अनेक तरह से आचार्य महाराज का चिंतन भी सुनने को मिलता था और उस चिंतन के साथ में हमारा ज्ञान भी, कहना चाहिए, बातों बातों में बढ़ जाया करता था। ये कला हमने आचार्य महाराज से सीखी। ज्ञान पुस्तकों से बढ़ता है, बढ़ता होगा, लेकिन मुझे ऐसा लगा कि ज्ञान जितना गुरु महाराज के वचनों के सुनने से बढ़ता है, इतना कभी पुस्तकों के पढ़ने से नहीं बढ़ता। और उसी ज्ञान के कारण से आचार्य महाराज हमेशा, जब भी उनके पास जाता था, हमेशा वह कोई ना कोई सिद्धांत की बात, अध्यात्म की बात अपने मुखारविंद से हमारे लिए जरूर बोलते हैं। जब उनके पास बैठा उस समय की मैं बात बता रहा हूं, तो उन्होंने कहा, देखो सामने मंदिर दिख रहा है। हमने कहा, यहां दिख रहा है। और उस मंदिर को देखो, कितना बड़ा मंदिर है, कितना बड़ा आकाश अपने सामने दिखाई दे रहा है, लेकिन वह सब इतना बड़ा होकर के भी वह अपने ज्ञान से बड़ा नहीं है। हमारे ज्ञान की शक्ति देखो। हमने कहा, कैसे देखेंगे अपनी ज्ञान की शक्ति? देखो,
अपन जिस आंख से उस मंदिर को देख रहे हैं वह मंदिर बहुत बड़ा है, लेकिन अपने ज्ञान में छोटे से बिंदु में, अपनी आंख के एक छोटे से बिंदु में वो सारा का सारा मंदिर समा रहा है। ये हमको उन्होंने समझाया उस समय। अब समझते समझते, गुरु की बात तो सुन ही रहा था, लेकिन मुझे ये गाथा याद आ गई प्रवचन सार की। तो हमने कहा, आचार्य श्री आपने तो कहा, थोड़ा बच्चों को शांत करो ना, आपने कहा कि ज्ञान ज्ञेय से बड़ा होता है, लेकिन शास्त्र में तो लिखा है, प्रवचन सार ग्रंथराज में लिखा है, नाणम नेय प्रमाणम, ज्ञान ज्ञेय के बराबर होता है। तो वो मुस्कुरा करके एकदम से अपना हाथ मेरे सिर पे ऐसे करते हुए कहने लगे, मुझे पता था तू यही बोलेगा। तब उनके कहने में आया कि देखो, वह जो लिखा है वह संख्या की अपेक्षा से लिखा है, वह प्रमाण बताया जा रहा है, ज्ञान की शक्ति नहीं बताई जा रही है। ज्ञान की शक्ति तो बहुत है। हमारे आंख अगर देखी जाए तो इतना बड़ा दृश्य हमारी आंख में दिख रहा है, और आंख का एक पॉइंट है वो छोटा सा काला बिंदु जिससे हम ये दुनिया देख रहे हैं, और सारा ज्ञेय हमारी आंखों में प्रतिबिंबित होता है। ये हमारी ज्ञान शक्ति के कारण से होता है। ये हम देखें कि हमारी ज्ञान की शक्ति कितनी बड़ी है कि इतने बड़े ज्ञेय को भी वह हमें अपनी छोटे से बिंदु में समाहित कर लेता है। इसी को कहते हैं ज्ञान की शक्ति अधिक है ज्ञेय की शक्ति को पकड़ने के लिए। ज्ञेय कितना भी बड़ा हो सकता है। आचार्य महाराज ने फिर उसके लिए और एक अच्छी बात बताई जो बाद में मुझे भी याद आई। आचार्य योगेंद्र देव का एक परमात्म प्रकाश ग्रंथ है। तो आचार्य महाराज ने कहा, इसमें तो केवल इतना ही लिखा है, ये लोक और अलोक के बराबर है, और उस लोक अलोक को जो जान रहे हैं वो केवल ज्ञान से जान रहे हैं। लेकिन ज्ञान की शक्ति कितनी बड़ी है ये ध्यान रखना। ऐसे लोक अलोक एक नहीं, अगर अनंत भी सामने आ जाए हमारे ज्ञान में तो वह केवल ज्ञान के द्वारा वो भी जाने जा सकते हैं। ये ज्ञान की शक्ति है। ये गुरुदेव ने जब समझाया तब समझ में आया कि वह आगम से भी कितना ऊपर उठ करके सोचते हैं, और उनके चिंतन की दशा को जब हम देखते हैं तो हमें कई ग्रंथ उनके चिंतन को समझने के लिए खखोलने पड़ते हैं। जब वो कोई चिंतन देते हैं तो हमें ग्रंथ पलटने पड़ते हैं कि कहीं वास्तव में ऐसा कहीं कुछ लिखा है। और वह कई बार जो चीजें हमारे दिमाग से ओझल रहती हैं, हमारे ज्ञान में पकड़ने में नहीं आती हैं, वह जब गुरु के वचनों का आधार लेकर के जब आगम को टटोलते हैं तो पता पड़ता है कि नहीं, गुरु के वचनों के द्वारा कही गई हर बात प्रमाणतः आगमतः सिद्ध है।